तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फुल फॉर्म की यानी कंप्यूटर या स्पेशली कहें यूपी प्लस सी में जो 15 में कंप्यूटर में आता है उसमें एक दो या तीन फुल फॉर्म कभी कभी दो या तीन आ जाते कभी एक ही आता है कभी कभी शायद आता भी नहीं ना। लेकिन यदि आ गया आपके सब में तो क्या होगा, तो इसलिए आपको याद रखना सभी फुल फॉर्म कंप्लीट रखने चाहिए ना। तो फुल फॉर्म में हम सभी की चर्चा करेंगे, तो शुरुआत करते हैं हम जीयूआई से। जीयूआई का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी आप कंप्यूटर में कोई भी ऑर्डर देते हो तो उसमें आइकन या सिंबल को देख के देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लाइक दिस कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आप कॉल का सिंबल यूज करोगे। व्हाट्सअप यूज तो व्हाट्सअप का सिंबल यूज, सर्च तो करते नहीं जाते जाते हम क्या करते हैं, सिंबल देखा क्लिक किया बस व्हाट्सअप पे आ गए। ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे ही किसी का भाई होता है जिसे बोलते हैं CLI कमांड लाइन इंटरफेस, कहीं कहीं CUI भी होता है कमांड यूजर इंटरफेस। ये दो शब्दावली आती है ना। तो आगे बात करते हैं HTTP और HTTPS। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP फुल फॉर्म हो जाता है, जब इसमें S लग जाए तो हो जाता है सिक्योर। और एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सा सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, तो कौन सा होता है जिसमें एस लगा हो लास्ट में, यानी HTTPS। ठीक है, HTML मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे आप वेबसाइट का पता भी कह सकते हो। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, यानी कहीं भी आप शेयर कर सकते हो आसानी से। वायरस क्या होता है? विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। JPEG फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये हमारी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। जैसे हम बात करते हैं SQL के, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग वगैरह पे बात करता है तब ज्यादा पूछता है, वैसे पूछता नहीं। VPN पूछता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। SSD का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। DNS का मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? जैसे आपका जियो हो गया ना, BSNL हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड। एक VSNL होता है और एक होता है BSNL होता है, दोनों में अंतर होता है ना। एक होता है भारत संचार निगम लिमिटेड और एक होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ISP मतलब क्या होते हैं? ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जिनसे हम बात कर पाते हैं, जिसका यूज करके हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं, वो सभी ISP के अंतर्गत आते हैं। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। LU का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? CU का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि किससे आ संबंधित हो जाता है? नहीं, सिंपल हो जाता है आपका CPU से। LU CU का CPU के भाग भी होते हैं, इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है। ASCII की वजह से कभी पूछा नहीं गया ज्यादा, लेकिन शायद पूछ ले। ASCII मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है लैंग्वेज के, जैसे बाइनरी लैंग्वेज में होता है वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, उसमें चेंज करने के लिए, कोड चेंज करने की बात करता है। ठीक है, ASCII मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EPROM का मतलब क्या होता है? EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, SSD का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। EPROM का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EPROM और EPROM दोनों मतलब एक रोम के ही प्रकार हो जाते हैं, तो ये दोनों याद रखना है। तो EPROM मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बात करते हैं मैक एड्रेस। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये क्या होता है? आपका फुल फॉर्म मैक का होता है। पैन का होता है पर्सनल एजेंट नेटवर्क। और एक पैन पैन का बताओ ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। आपने पैन नंबर जैसे होता है नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो एक वो भी होता है। और ये होता है नेटवर्क बेस पे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ नेटवर्क हो गया आदि। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अभी एक बार चर्चा कर चुके तो रिपीटेड हो गया। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम दो तीन बार आपको मिल सकता है शायद, क्योंकि इसको रिपीट हो गया हो, क्योंकि कैप्चा वाइज से पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। इसलिए जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि देखो यहाँ पे कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कैप्चर एंड ह्यूमन अबाउट। मतलब कैप्चा इसलिए डाला जाता है ताकि आपको व्यक्ति जो वेबसाइट यूज कर रहे हो, जो भी ऑर्डर दे रहे हो, तो आप ये कंफर्म हो जाए कि आप ह्यूमन ही हो या रोबोटिक तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रोबोट ऑटोमेटिक कैप्चा डाल नहीं सकता ना, उसे क्या ऑर्डर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं FTP यानी फाइल ट्रांसफर हो गई, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले से एक है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट पर फाइल अपलोड करना या डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? FTP में होती है। इसमें क्या होता है? डाटा को पैकेट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, फिर बाद में उसको धीरे धीरे शेयर करता है। जब भी कभी आप कोई मूवी वगैरह डाउनलोड, कोई फाइल ही डाउनलोड करो, तो वो
पहले 1%, फिर 2%, फिर 5%, ऐसे 10-15% आती है, मतलब टुकड़े टुकड़े करके आती है, पर इकट्ठा होकर आपको पूरी दिखाई दे जाती है। तो वही सेम काम होता है एफटीपी का। अब सिंपल मेल मैच की बात करें तो एसएमटी यानी सिंपल मेल मर्ज ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाने वाला कौन सा है? एसएमटीपी एग्जाम में आएगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये दोनों में से इंपॉर्टेंट याद रखना। एक ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी यानी सिंपल मेल मर्ज ट्रांसपोर्ट कॉल, और पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल प्राप्त करने के लिए। सर्वर पर ईमेल को प्रतिबंधित करने के लिए आईएमएपी का यूज किया जाए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सा होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट इमिटेड डायोड। एलसीडी का मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सभी क्या है? एक होता है सीआरटी, ये भी देखो नीचे भी आ गया ना सीआरटी। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। और ये वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और एक डीवीडी होता है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। एक होता है डीवीडी, आपने सुना होगा डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और एक बीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखना। और एलसीडी में तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी में तो कैथोड रे ट्यूब, पुराने डिब्बे वाले मॉनिटर। पहले उस मॉनिटर जो होता है ना बड़ा सा, पहले टीवी आप देखे होंगे पुरानी पुरानी बड़ी सी, मतलब पीछे निकला रहता है भाग। रोम मतलब क्या होता है? आर ओ एम, वार्म बोलते हैं, सो रोम बोलेंगे ना। तो राइट वंस रीड मैनी, इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, जैसे सीडी रोम, यानी एक बार लिख सकते हो उसको पढ़ कई बार सकते हो, जैसे सीडी रोम होगी। पेन जैसे सीडी में आपकी बार कई मूवी डाल दी, उसको कई बार देख सकते हो, कोई विषय दिक्कत नहीं होती है उसको, लेकिन एक बार ही भर पाओगे उसमें, ऐसा होता है ना। पीएनजी मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ईईपी रोम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी चर्चा करी गई। मॉडेम क्या होता है? मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर होता है। एमआईपीएस मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, प्रोसेसर की गति मापने की यूनिट को बोलते हैं एमआईपीएस में, यानी मिलियंस ऑफ पर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड। ये क्या? ऑर्गेनिक ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड एग्जाम में आया था पिछली बार। एसएमटीपी यानी सिंपल मैनेजमेंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसक्यूएल स्ट्रक्चर लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। और डब्ल्यू वाई जी, यानी व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट, ये बहुत कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है, इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईमेल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तो आता रहता है। बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है, ये एग्जाम में दूसरे तरीके से आता है मैचिंग के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल कौन सा है? सास, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कौन सा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उमंग का पूछ सकता है, क्योंकि उमंग अभी ट्रेंड में चल रहा है ना। उमंग तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो याद रखा, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका पीडीएफ आपको वीडियो में हम अटैच कर देते हैं, इसके कोर्स के तौर पर वीडियो आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम पीडीएफ अटैच करने की सुविधा होती है, तो पीडीएफ उसमें अटैच कर, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करते हैं यूआईडीआई डीएआई है। जैसे यूआईडीआई का नाम सुना होगा, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार जारी करने वाली संस्था होती है, जिसका एक ये मतलब यूआईडीएआई के नाम से हम शॉर्टली में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई मतलब क्या हो जाता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई के लिए यूज होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बीसीसी मतलब ब्रांड कार्बन कॉपी, उसमें आता है, ईमेल संबंधित है। वी और वीवीए यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस में मैक्रो की भाषा को कहा जाता है वीवीए, यानी विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन, यानी एमएस ऑफिस मैक्रो की भाषा। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक बार फिर आ गए इलेक्ट्रॉनिक रिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, सिंपल सा कैप्चा का बड़ी जगह एसआई मॉडल का पूछ लेता है ना। एसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, नेटवर्किंग के साथ ले होते मॉडल माने जाते हैं। डीपीआई मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। डीपीआई मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच होता है, प्रिंटर रेजुलेशन की बात करता है। पीपीएम की बात करते हैं तो पेज पर मिनट हो गया। डीपीआई बहुत बार पूछा गया, लगभग कई हर एग्जाम में कॉमन है, मतलब बहुत बार पूछा गया, तो इसको याद रखना। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, ये स्पीड होती है प्रिंटर से पेज छापने की। एमआईएमई मतलब होता है मल्टी पर्पज इंटर कनेक्ट मेल एक्सटेंशन।
MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईमेल में मीडिया अटैचमेंट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कंप्यूटर को लैन केबल से जोड़ने के लिए यूज किए जाने वाली NICN नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। DRM, DRM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एग्जाम में आता है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसे बोलते हैं डी रैम या ड्रम बोल सकते हैं। एक होता है श्रम, ऐसे तो हम बोलते हैं मतलब श्रम पढ़ाने में। तो SRM मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अधिक तेज होती है और कैशे मेमोरी में प्रयुक्त होती है। बताया गया था ना कैसे, देखो हमने एक बताया था आपको कि जो CPU होता है, एक होता है CPU होगा, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, और एक तक होती है रैम। तो बताई थी आपको इन दोनों के बीच में कौन काम करता है। देखो इन दोनों के बीच में काम करता है, यदि सीपीयू के बीच का है तो इनके दोनों बीच करता है रजिस्टर, और इनके दोनों के बीच करता है कैसे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि शेर एस रैम यानी जो अधिक तेज होती है और कैसे मेमोरी प्रयुक्त होती है, मतलब यहाँ पे बीच में कैसे मेमोरी हो गई, ये रैम के बीच में और सीपीयू के बीच में काम करता है। और प्रोसेसर और सीपीयू के बीच में कैसे रजिस्टर में भी काम करती है। OAS यानी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। OAS का मतलब होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP 9 टैली का एक फॉर्म में ERP 9 में आता है, उसका वर्जन है, तो वैसे भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। MANET मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, क्या होता है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। कैप्चा भी आपको बता दिया। अब DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। स्पोलिंग का मतलब क्या होता है सिमुलेशन। देखो ये वाले एग्जाम में कभी नहीं आता, बहुत कम हमने देखा, कभी आए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए लिखे कि टाइपिंग में तो सारा आ गया होगा, इसका कभी नहीं आता है। DDL का मतलब डाटा इन्फो डिफिनेशन लैंग्वेज, ये भी कभी नहीं आया है फिलहाल। ये आपका आ सकता है। DML मतलब क्या होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये काफी बार का हम किसी इस परीक्षा में तो नहीं आया, बहुत किसी दूसरी परीक्षा में देखा तो इसमें नहीं आया। DNS तो आपको इस परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो इसको याद रखना। डोमिनेंस सिस्टम ये उसमें आ जाता है, मैचिंग में आ जाता है, तो इसको याद रखना है। अब NVRAM होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, थी तो नॉर्मल कॉमन नाम हो जाता है, तो इसको कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। रेड का मतलब क्या होता है रेडेंट एरे ऑफ। देखो रेड क्या होता है, जब कैसे बोलते नहीं कि रेड पड़ गई, तो इसका मतलब क्या होता है, तो रेडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी हार्ड डिस्क का बैकअप तकनीक होती है रेड, याद रखना। एसक्यूएल और SI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये भी हम समझ चुके हैं। तो अब हम अगली में देखेंगे शॉर्टकट की। चलिए तब तक के लिए इतना। आपको काफी अच्छा लगा, यदि आप देखना चाहोगे इसके क्वेश्चन कैसे हैं, तो इसके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, तो आपको बताए थे, देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन भी हर तरीके से दे रखे होंगे। देखो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कैसे मेमोरी है कि स्टोरेज मेमोरी है। इंटरनेट का उपयोग किसके लिए होता है, तो इंटरनेट का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, सभी के लिए, मतलब ईमेल भेजने के लिए, पहुंचने के लिए, हर काम के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। राइट। और इसमें आते हैं, देखो और भी कितने सारे सवाल हैं, आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आप इसमें देखो कोई भी सवाल देख सकते हैं, जैसे मैचिंग वाला सवाल आ जाता है। मशीन लर्निंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, HTML, ये क्या है, इनका मैचिंग दे रखा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे और भी क्वेश्चन, जैसे सिंटेक्स एरर क्या होता है, तो सिंटेक्स एरर की सभी सवाल आपको मिल जाते थे। PDF आपको कल अपलोड हो जाएगी 25 तारीख को, ठीक है।